हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अधिकतर भक्तों का ये प्रश्न आता है कि अगर कभी कभी हमारे घर में तुलसी सूख जाती है, हम लोग वैष्णव हैं और हमारे पास जब तुलसी पत्र नहीं है तो अब ऐसी कंडीशन में ठाकुर जी भोग कैसे स्वीकार करेंगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आमतौर पर क्या होता है कि सुबह सुबह हम ठाकुर जी को भोग अर्पित करते हैं तो ठाकुर जी को भोग में तुलसी अर्पित करनी पड़ती है। लेकिन अगर आपके पास तुलसी नहीं है तब आप क्या करेंगे? आपको भोग अर्पित करना है तब आप क्या करेंगे? आपके पास 3 ऑप्शंस हैं जो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है कि जो तुलसी होती है, तुलसी जी का प्लांट जब ड्राई हो जाता है तो उसमें जो पत्तियां होती हैं और जो इसमें बहुत छोटी छोटी पतली पतली ऐसी लकड़ियां होती हैं, तो इनको लेकर के हमें पहले सुखा लेना है और ड्राई करने के बाद हम इसको कूट करके और मिक्सी में ग्राइंड करके इस तरह का ये पाउडर बना लेते हैं। तो एक तो ऑप्शन हो गया आपके पास पाउडर का कि आप पाउडर बनाएंगे, और ये जो है मैंने यहाँ पे आपको पाउडर के फॉर्म में दिखाया है। और ये मैंने इस जो एक बॉटल है इसमें ये बहुत सारा पाउडर बना के रख लिया है तुलसी जी का। तो इस पाउडर को आप जो ठाकुर जी का भोग है उसमें आप डाल सकते हैं और इस तरह से ठाकुर जी को भोग पधरा सकते हैं। एक तो ऑप्शन आपके पास ये हो गया कि आप तुलसी के लीव्स को, पत्तियों को सुखा करके, उनकी छोटी छोटी पत्ती डंडियों को सुखा करके पीस करके ये पाउडर आप बना सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है, आपको पता होना चाहिए कि ठाकुर जी को तुलसी बहुत ज़्यादा प्रिय होती है। तो ठाकुर जी को जब तुलसी प्रिय है तो तुलसी की एक एक चीज़ प्रिय है ना, उनकी पत्तियां भी उनको अच्छी लगती है, उनकी डंडी भी अच्छी लगती है, उनकी जड़ भी अच्छी लगती है। तो अगर आपके पास नहीं है, ये पाउडर का भी समय नहीं है, आपके पास ग्रीन लीव्स भी नहीं है तुलसी की, तो आपकी जब तुलसी जी ड्राई हो गई है, कोई आपके पास आसपास कोई वैष्णव है जिनकी तुलसी जी ड्राई हो गई है, तो आपको क्या करना है कि उसकी छोटी छोटी डंडियां होती हैं, इनको छोटे छोटे पीस में तोड़ लो और वो जो डंडियां हैं उनको ठाकुर जी के भोग में डाल सकते हैं। ठाकुर जी को जल अर्पित कर रहे हैं उसमें आप डुबो सकते हैं, ठाकुर जी को भोग अर्पित कर रहे हैं तो ये डंडियां उसमें हम लोग डाल करके, तुलसी जी का भाव उसमें आता है क्योंकि तुलसी की काष्ठ होती है, तो इस प्रकार से हम ठाकुर जी को भोग अर्पित कर सकते हैं। ये पाउडर भी जो है, ये निमनिया इसको बोलते हैं, ये भी डाल करके हम भोग लगा सकते हैं और ये तुलसी की लकड़ी डालकर हम भोग लगा सकते हैं। अब एक बात ये होती है कि हमारे पास ये भी नहीं है, तब हम क्या करें? तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है वैष्णव हैं और वैष्णव धर्म ये कहता है कि हमको अपने गले में तुलसी की कंठी धारण करना चाहिए। तो अब क्या है कि अगर हमारे पास निमनिया नहीं है, तुलसी पाउडर भी नहीं है, तुलसी की जो है ये लकड़ियाँ भी नहीं है, तो आप ठाकुर जी को जो भोग लगा रहे हैं, आपकी कंठी है तो कंठी जो तुलसी की होती है, इससे आप ठाकुर जी के भोग को स्पर्श करवा सकते हैं और स्पर्श करवा के ठाकुर जी के जल में डुबो दो कंठी जी को और अपनी ही कंठी जी को लेकर के ठाकुर जी के भोग से स्पर्श करवा दो। तो ये 3 ऑप्शन हैं जिनसे कि आप जो है ठाकुर जी को भोग आसानी से लगा सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि ठाकुर जी जो है बिना तुलसी के भोग नहीं लेते हैं। अगर आपके पास ये 2 ऑप्शन नहीं है तो आप जो है ठाकुर जी को अपनी कंठी भी स्पर्श करवा के और भोग लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस तरह से मैंने आपकी समस्या का समाधान कर दिया कि अगर आपके पास तुलसी की ग्रीन लीव्स नहीं है, आपके घर में तुलसी माता सूख गई है किसी कारण से, तो आप जो है इस तरह से भोग भी लगा सकते हैं। राधे राधे।